छत्तीसगढ़ के बस्तर का दरबा क्षेत्र आज बदल रहा है। भौगोलिक स्थिति, अशिक्षा, विकास से बनाई गई नई परंपरागत दूरियों की वजह से ये नीम वन क्षेत्र हमेशा से ही विकास की संभावनाओं से दूर ही रहा। छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली पोषित बाड़ी योजना और ऐसी ही बहुत सारी योजनाओं का समग्र प्रयास इस क्षेत्र में एक अजब रंग फैला रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का जो महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, जिसको सुराजी गांव योजना के रूप में हम लोग जानते हैं, उसमें बाड़ी जो कंपोनेंट है उसका एक विशेष महत्व है। जो ग्रामीण अपने घर में, अपने गांव में ग्रामीण बाड़ी के रूप में जो विकसित करते हैं, उससे जो सब्जी उगती है, फल उगता है, उसका वो सेवन करते हैं और उसका सुपोषण लाने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसी तारतम्य में बस्तर जिला प्रशासन ने बस्तर किसान कल्याण संघ के साथ मिलकर के 3 अलग अलग ग्रामों को चुना और वहाँ पर विशेष प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यहाँ पर महिला स्व सहायता समूह जो कि भूमिहीन थे, साथ में युवा बेरोजगार ग्रामीण व्यवस्था में जो थे, उन सबको इन्वॉल्व करके विशेष परीक्षण दे करके एक आधुनिक खेती की ओर उनको लेके जाया जा रहा है, जिसमें पपीता और अन्य हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स उगाए जा रहे हैं और उनको मार्केटिंग के लिए बेहतर सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। मैं मानता हूं कि इस विशेष प्रोजेक्ट से विशेष रूप से जो हमारा सुराजी गांव योजना है, उसकी जो मकसद है कि बाड़ी योजना के तहत लोगों को बेहतर पोषण मिले और बेहतर मार्केट मिले, और साथ में बस्तर जहां पर बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं कृषि के लिए, उसमें विकास हो और लोगों को आधुनिक कृषि के जो अलग अलग तरीके हैं उसके बारे में जानकारी मिले। छत्तीसगढ़ शासन के प्रयास से अस्तित्व में आए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना ने राज्य भर में अपना असर पैदा किया है। बस्तर के दरबा क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं को भी विकास का बीज मंत्र मिला है। जगदलपुर के कलेक्टर और संबंधित विभागीय अधिकारियों की पहल से दरबा क्षेत्र में वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। विकास और प्रगति की बयार यहाँ से होकर कभी गुजरी नहीं। वजह चाहे जो भी रही हो, कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे कि हमें ये लगता कि ये क्षेत्र भी कभी तरक्की कर पाएगा, मगर चमत्कार भी होता है और वही हुआ भी। यहाँ लग सकने वाले उद्योग वगैरह की बातें तो खैर कल का सुंदर सपना है, मगर आज को भी खुशगवार तो बनाना ही होगा। इसके लिए यहाँ के आदिवासियों को, खासतौर पर आदिवासी महिलाओं को, उनके पसंद और रुझान के मुताबिक काम देकर इस क्षेत्र की काया पलटने की कोशिश की गई है। जगदलपुर के कलेक्टर ने, जिला प्रशासन ने और बस्तर किसान कल्याण संघ के साथ मिलकर युवा प्रगतिशील किसान बिमल चावड़ा जी के मार्गदर्शन ने यहाँ जो भी किया वो देखने के लायक हो रहा है। ये भी देखने के लायक है कि किस तरह से यहाँ के आदिवासी धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह 42 सक्रिय महिला स्व सहायता समूह कार्य करते हैं, जो कि इसमें पहले एक घास फूस से भरा हुआ था, और फिर हमने जब बस्तर किसान भाइयों की ओर से मार्गदर्शन से हमें खेती करना सिखा रहे हैं। यानी कि यहाँ जब हमने काम शुरुआत किए तब पूरा पथरीली ज़मीन था यहाँ, और पत्थर जोताई करवाए तो लगभग इसमें 100 ट्राली पत्थर उठाए हैं, जो कि बहुत मेहनत लगी हुई है। और पत्थर उठाने के बाद फिर हमने लाल मिट्टी बाहर से मंगाए और लाल मिट्टी को पटवाए हैं। उसके बाद फिर जब मार्किंग किए बेड बनाने के लिए, और बेड बनाए और उसके ऊपर फिर से हमने लाल मिट्टी डाले हैं, तब जाके हमें नर्सरी टीपी करने में अच्छा हुआ है और अच्छा से लगाए हैं। और उसके बाद टीपी करने के बाद हमने लगभग 20 या 25 दिन
चूहा पानी दिए हैं पौधों को। बाहर से अधिकारी भी देखने आते हैं, पर्यटक लोग भी देखने आते हैं, कलेक्टर साहब, जिला सीओ, जनपद सीओ। बस्तर किसान कल्याण संघ समूचे बस्तर में उन्नत कृषि की एक लहर चला रखी है। न सिर्फ आधुनिक भारत की कृषि तकनीक, बल्कि जरूरत पड़ने पर विदेशी तकनीक से भी यहाँ के आदिवासियों का परिचय कराया जा रहा है। बहुत हद तक इजराइल पद्धति से किया जाने वाला दरबा का कृषि कर्म अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरक साबित होगा। इनके प्रयास से अब यहाँ की आदिवासी महिलाएं और किसान मल्चिंग शीट, ऑटोमेशन जैसी तमाम पद्धति और उपकरणों को अपना चुके हैं। किस प्रक्षेत्र में कैसा खाद, कैसी सिंचाई की जरूरत होती है, अब यहाँ के आदिवासी जान रहे हैं। पहले यहाँ घास भरा था, तो उसको नांगर जोताई किए। उसके बाद सबको पत्थर भी निकला बहुत सारा। उसके बाद मतलब पत्थर को हटाए, बहुत पत्थर था। उसके बाद मिट्टी गिराए, पत्थर साइड मिट्टी गिराए, उसके बाद फैलाए, फिर बेड बनाए। उसके बाद पौधा मतलब झिल्ली बिछाए। उसके बाद पौधे मंडाए। उसके बाद पौधा मंडाने के बाद वहाँ पानी डाले, लगभग 20-25 दिन पानी डाले। उसके बाद हम लोग यहाँ देख के बहुत खुश लग रहा है, और देख के गांव पारा के भी बोलते हैं हम लोग भी करना चाहते हैं, हम लोग को भी जुड़ाव बोलते हैं। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। पपीते की ऐसी पैदावार ली जा रही है जिसके विषय में पहले सोचना भी मुहाल था। एक घास के लिए तरस जाने वाली बंजर जमीन आज यहाँ गुलजार है। आदिवासी महिलाओं ने स्व सहायता समूह बनाकर स्वप्रेरित होकर एकजुटता से
जिस तरह से दरबा क्षेत्र की तस्वीर बदली है वो काबिल तारीफ है। जेसीबी और ट्रैक्टर की सहायता से निःशुल्क श्रमदान देकर जिस तरह से बांझ भूमि को सहस्त्र पूतों वाली माता बना रही हैं, ये प्रयास साधुवाद की हकदार है। जीवन जिन सीढ़ियों से होकर ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है, उसकी आधारशिला यहाँ रखी जा चुकी है। भूमिहीन आदिवासी महिलाओं को शासन ने भी ग्राम पंचायत की मदद से गांव में ही निःशुल्क भूमि देकर इनका उत्साह और बढ़ा दिया है। जब हमारे पास किसान संघ के भाइयों ने आए और मतलब कि खेती के बारे में बता रहे थे, तो हमारे कहीं दीदियों के मन में ऐसा था कि विश्वास उनके ऊपर नहीं करते थे। इन लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो हम कैसे अचानक से विश्वास करेंगे, ऐसे उन लोग के मन में सवाल पैदा हो रहा था। फिर सरपंच सचिव भी ने समूह दीदियों को मीटिंग में बुलाया गया और उन लोग भी बोले कि नहीं, ऐसे ऐसे काम से आए हैं किसान भाइयों ने, तो फिर उसमें आप लोग को महीना में 2 बार विजिट के लिए ले जाएंगे, ट्रेनिंग दिया जाएगा, वहाँ से देख के आना है और अपना काम शुरू करना है। तो इस टाइप से उन लोग भी, पंचायत वाले भी हम लोग को सहयोग किए। कलेक्टर साहब आए, पूरे अधिकारी लोग आए थे इस ज़मीन पे। इस ज़मीन गवर्नमेंट के द्वारा हमें दिलाया गया है कि समूह दीदी लोग कुछ रोज़गार करें, मजदूरी मिले इन लोग को करके। तो फिर यहाँ पे साफ़ सफाई हो गया और पहले एकदम घास फूस से भरा हुआ था ज़मीन। यहाँ पे खेती करने लायक का दिख ही नहीं रहा था। पूरी पथरीला ज़मीन था, जो कि लगभग 100 ट्राली पत्थर हमने फेंके हैं, साफ किए हैं। उसके बाद फिर पत्थर उठाने के बाद अलग से हम लाल मिट्टी डलवाए हैं बाहर से मंगा के। तो फिर हमने ऐसे काम करते करते अपना हिम्मत नहीं हारे कि हम करके ही देखेंगे, और हमारा विश्वास भी था कि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तो काम कैसे कर सकते हैं। तो हमारा मेहनत भी और काम भी दोनों में एकदम लगन से काम कर रहे हैं। इस योजना से नहीं जुड़ पाने की सारी बाधाएं राज्य सरकार ने स्वयं ही खत्म कर दी है। बस्तर के दरबा क्षेत्र में अब हरियाली ही हरियाली होगी और जिंदगी मुस्कुराती होगी। कलेक्टर, जिला पंचायत, सीईओ भी उसी उत्साह और मुस्तैदी से इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। यहाँ तक कि इस बंजर भूमि के लिए उपजाऊ मिट्टी भी बाहर से मंगवानी पड़ी, मगर शासन ने ये भी किया। शासकीय प्रयास और विमल चावड़ा जैसे अनुभवी, उत्साही और विकासशील कृषक की अगुवाई में ये काम फतेह पा रहा है। दरबा क्षेत्र के आदिवासी महिलाओं की बढ़ती आत्मनिर्भरता छत्तीसगढ़ शासन की सुराजी ग्राम योजना को भी बल दे रहा है। दरबा क्षेत्र में नवजीवन की गंगा को लेकर आ जाने वाली भागीरथी बनी लगभग 90 महिलाओं ने वो करके दिखा दिया कि एक बार फिर नारी शक्ति का भी प्रमाण मिल गया। सबके जोहार, मेरा नाम दिलमनिया है। मैं खास तीरथगढ़ कटवार पारा रहा है। आम के पता नहीं रहे कि ये जोन पपीता लगली सुन आम चो सर मने नाम के सिकाला, क्योंकि पारा चो सब समूह बीती दीदी मन के हाक दिला। तो 2-3 हार मीटिंग बसलू, तो उनचो बाद में जानी बाकी दीदी मन आम के नहीं होए बल्ला और हटला। तो आमी बाकी दीदी मन पेरमा पाराज दीदी और करकाक पाराज दीदी और कटवार पाराज दीदी मन कर लू। और कलेक्टर साहब एव रहे तो सांग लो असन असन करा बोलून बाती, तो आमी कर लू। तो सर मन चो ऊपर आमी भरोसा नहीं करते रहो, कसन कर दे काय कर दे बोलून सोचते रहो। तो पाच धीरे धीरे सर मन आम के भरोसा दिलाला और महीना ने 2 हार मीटिंग नीला और उता टेरलिंग आम के दिला, साथ दिला कि आमी विश्वास रखूँ दकू करूँ दकू भरोसा ये दे बल्ला। तो विश्वास रख लूँ और सर मन आमचो साथ दिला। जब यहाँ काम कर रहे थे हम लोगों का हाथ मन में भी पत्थर लग रहा था,
तो खाना खाने भी नहीं हो रहा था, मन जल रहा था, फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे और काम किए। अब पौधा भी लगाए। महारानी अब पपीता पलेगा, उसके बाद पपीता को बेचेंगे, उसके बाद महारानी बनेंगे और दूसरा फिर भी जमीन खरीदेंगे और ज़्यादा कमाएंगे, उसके बाद महारानी बनेंगे। सक्रिय रूप से जुड़ी दरबा क्षेत्र की लगभग 40-45 महिलाओं ने बस्तर किसान कल्याण संघ और विकासशील कृषक विमल चावड़ा से खेती किसानी के बहुत से गुर सीख भी लिए हैं। किसानों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ही पारंपरिक और जमीन से जुड़ा हुआ एक नारा दिया है, नरवा गरवा घुरवा बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। इस आह्वान की सार्थकता दरबा क्षेत्र में देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की दशा और दिशा बदल देने वाले इस आह्वान ने राज्य भर की सोच को एक नई ऊर्जा दी है। चैतन्यता और जागरूकता की एक मशाल बस्तर के दरबा क्षेत्र में भी रोशन हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो सपना है नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी, जो 4 चिन्हारी है छत्तीसगढ़ की, उनके माध्यम से हमें जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जो परंपरागत रूप से चलती आ रही थी उसको सुदृढ़ करना है। आज की डेट में बस्तर का ग्रामीण, हम कोरोना काल में देखें कि दूर दराज तक हैदराबाद, गोवा, कई अन्य राज्यों में जा कर के पलायन कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम बेहतर मीनिंगफुल रोज़गार गांव में रह कर के दे पाएँ। इसके तहत नरवा के प्रोजेक्ट्स हम लोग ले रहे हैं, जिससे कि ज़मीन की उपजाऊ स्थिति बढ़े, साथ में जो जल का स्रोत है उसमें बेहतरी आए, साथ में गरुआ और घुरुआ से हम लोग बेहतर वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर रहे हैं, साथ में जो गौठान जो परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है उसको भी पुनर्जीवित किया जा रहा है। और इसी तारतम्य में बाड़ी पे भी काम किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक कृषि के तकनीकों को हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनको सिखाया जा रहा है और एक सामुदायिक बाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे कि बेहतर आय और अच्छा मार्केट लिंकेज उनको मिल पाए। तो ये सभी प्रयास जो हैं इनका मेन अर्थ यही है कि हम कहीं ना कहीं अपने बस्तर के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को बेहतर रोजगार के ऑप्शंस यहाँ पर बस्तर में रहते हुए दे पाएँ और यहाँ से मिट्टी से जुड़ करके वो बेहतर काम कर पाएँ। शासकीय प्रयास से ही इन आदिवासी महिलाओं का रुझान जैविक खेती की तरफ भी हुआ है। ये भी राज्य शासन की नरवा गरवा घुरवा बारी योजना की ही देन है। यहाँ के आदिवासी अब वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ही नहीं सीख रहे हैं, उसका निर्माण भी जान रहे हैं। इस पूरे कार्य योजना के पीछे का सच तो ये है कि दरबा जैसा पीछे रह गया क्षेत्र भी समृद्धि पा सके, आदिवासी ग्रामीण परिवारों में सुख और समृद्धि की बरसात हो सके, कृषि और स्वास्थ्य के रथ पर सवार होकर सफलता गांव के घर घर पहुंच सके। जब कोशिशें कामयाब होती हैं तो यूं ही गुजरने वाली सामान्य सी जिंदगी भी एक सही और सार्थक दिशा पा लेती है, संवारने लगती हैं हजारों तकदीरें। हमारी दुआ तो ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार की, दरबा क्षेत्र के कलेक्टर की, जिला अधिकारियों की, बस्तर किसान कल्याण संघ की और विमल चावड़ा जैसे अनुभवी किसानों की कोशिशें चंदन के महक की तरह प्रदेश भर में फैल जाए। एक एक करके हर एक आदिवासी ग्रामीण आत्मनिर्भरता का मीठा स्वाद चख ले, तब और भी निखरेगी छत्तीसगढ़ की तस्वीर। मयारो मैनावो दगा दे के मारे नैना भान मुर पीरो ही राजा रे तहु झन समझ बेगा बिरा मुर मयारो
मैना वो दगा दे के मारे नैना बान। मोर मयारू मैना वो दगा दे के मारे नैना बान। मोर पिरोही राजा रे तहु झन समझ बेगा बिरान। मोर पिरोही राजा रे तहु झन समझ बेगा बिरान। मैया मामोला वो तहाँ फंसाए, मैया मामोला वो तहाँ फंसाए खोच के दोना पान। मोर पिरोही राजा रे तहु झन समझ बेगा बिरान। मोर पिरोही राजा रे तहु झन समझ बेगा बिरान। राहिर काणी का सुखा गयो गोरी तोर सुधिमा होगे बैहा वो। राहिर काणी का सुखा गयो रे पगली तोर सुधिमा होगे बैहा वो। काजुगती मोहनी मुड़ मा डारे तरसों देखे बिना मैं हवो। काजुगती मोहनी मुड़ मा डारे तरसों देखे बिना मैं हवो। राहिर काणी का सुखा गयो गोरी तोर सुधिमा होगे बैहा वो। राहिर काणी का सुखा गयो रे पगली तोर सुधिमा होगे बैहा वो। काजुगती मोहनी मुड़ मा डारे तरसों देखे बिना मैं हवो। काजुगती मोहनी मुड़ मा डारे तरसों देखे बिना मैं हवो। रति हमा नींद आवे नहीं वो, रति हमा नींद आवे नहीं वो गुनत रे थवाने तान। मोर पिरोही राजा रे तहु झन समझ बेगा बिरान। मोर पिरोही राजा रे तहु झन समझ बेगा बिरान। तोरी सुरीता मा नींद नहीं आवे काहोगे राजा मोला गा। तोरी सुरीता मा नींद नहीं आवे काहोगे राजा मोला गा। दिल मा मोरे तही समाए सही कहत हो तोला गा। मन मा मोरे तही समाए सही कहत हो तोला गा। तोरी सुरीता मा नींद नहीं आवे काहोगे राजा मोला गा। तोरी सुरीता मा नींद नहीं आवे काहोगे राजा मोला गा। दिल मा मोरे तही समाए सही कहत हो तोला गा। मन मा मोरे तही समाए सही कहत हो तोला गा। बैठे बैठे तोरी रस्ता देखा, बैठे बैठे तोरी रस्ता देखा छूटत हमें मोर परान। मोर मयारू मैना वो दगा दे के मारे नैना बान। मोर पिरोही राजा रे तहु झन समझ बेगा बिरान। माया मामोला वो तहाँ फंसाए, माया मामोला वो तहाँ फंसाए खोच के दोना पान।